नमस्कार, मैं सचिन पटेल आदर्श एग्रीकल्चर कोचिंग गीतानगर के YouTube चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का अपने परिवार आदर्श एग्रीकल्चर कोचिंग में स्वागत है। आज हम बात करेंगे रसायन विज्ञान में, और रसायन विज्ञान का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। जैसे पहले हमने जो वीडियो अपलोड किया है उसमें परमाणु संरचना के बारे में बात किया था, आज हम बात करेंगे खनिज और अयस्क पर। तो देखते हैं, सबसे पहले आपसे हमारा यही निवेदन है सभी विद्यार्थियों से, आप कॉपी किताब लेके जब भी वीडियो को देखें, कॉपी किताब आपके पास होना चाहिए। उन बिंदुओं को आप अपनी कॉपी किताब पर लिखते जाओ, उससे आपको याद होता जाएगा। जो भी बिंदु ना समझ में आए उसको कमेंट के माध्यम द्वारा आप हमसे पूछ सकते हो। तो चलते हैं हम वीडियो की तरफ। तो बात करते हैं कि अयस्क या खनिज में, तो इसके 4 आयरन या फिर इसके निम्नलिखित 4 खनिज हैं या 4 अयस्क हैं। नंबर 1 हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, सीडेराइट। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट और सीडेराइट, ये 4 इसके आयरन के खनिज हैं। अब इनके साथ में ही आप फार्मूला लिखते जाओ। हेमेटाइट होगा तो Fe2O3 होगा, मैग्नेटाइट होगा तो यहाँ पर Fe2 था, यहाँ O3 था। इसमें एक एक अणु आप बढ़ा दो। यहाँ 2 अणु था तो कह दिया Fe3, यहाँ 3 अणु था तो यहाँ कह दिया O4। जब एक अणु हेमेटाइट में आप Fe में बढ़ा दोगे, एक ऑक्सीजन में बढ़ा दोगे, तो वो बन जाता है हमारा क्या भैया, मैग्नेटाइट बन जाता है। उसके बाद बात आती है लिमोनाइट। लिमोनाइट होता है Fe2O3। जो हमारा हेमेटाइट का खनिज होता है उसमें 3 क्रिस्टलीय जल के अणुओं की हम गुणा करा देते हैं, तो वो हमारा बन जाता है क्या, लिमोनाइट। उसके बाद है सीडेराइट। सीडेराइट हमारा है FeCO3। तो ये आयरन के निम्नलिखित 4 खनिज हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन देखो, आपसे पूछा क्या जाता है, गांव का मुखिया प्रधान ही होता है, एक ही होता है। अब क्वेश्चन आपसे घुमा देगा कि आयरन या Fe का मुख्य खनिज या मुख्य अयस्क क्या है या प्रधान अयस्क क्या है, तो आप तुरंत बताओगे हेमेटाइट। हेमेटाइट अंडरलाइन कर लो। पूछेगा आयरन का मुख्य अयस्क या प्रधान अयस्क भैया क्या है, तो क्या बता दोगे, हेमेटाइट बता दोगे। और बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपसे पूछा भी जाता है हेमेटाइट से ही कि मृदा का रंग लाल होता है, किसके कारण, हेमेटाइट के कारण। इसी को कह देते हैं आयरन ऑक्साइड। तो वहीं पर यह भी क्वेश्चन लिख दो, मृदा का रंग लाल होता है। मृदा का रंग लाल होता है तो क्या बता दोगे, हेमेटाइट के कारण। और हेमेटाइट को ही हम कहते हैं आयरन ऑक्साइड। बहुत ज्यादा पूछा जाता है। उसके बाद यह भी क्वेश्चन आपसे पूछता है कि मृदा का रंग पीला किसके कारण होता है, तो यहीं पर लिख दो, बाद में आपको लिखाना नहीं होगा, याद बना रहेगा। तो लिख दो, लिमोनाइट के कारण मृदा का रंग पीला होता है। मृदा का रंग पीला किसके कारण, तो क्या बता दोगे, लिमोनाइट के कारण।
तो ये हमारे आयरन के 4 खनिज हो गए, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट और सिडेराइट। इसके बाद हम बात करते हैं इसी में एल्यूमिनियम के अयस्क, ये भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो नोट कर लो प्रिय विद्यार्थियों, एल्यूमिनियम के अयस्क, एल्यूमिनियम के अयस्क। तो एल्यूमिनियम के भी निम्नलिखित 4 अयस्क हैं। नंबर 1 बॉक्साइट, बॉक्साइट। नंबर 2 डायस्पोर, नंबर 3 कोरंडम, कोरंडम के ही और नाम है नीलम, माणिक्य, एलुमिना। तो सारे नाम याद रखना, कोरंडम, नीलम, माणिक्य, एलुमिना। नंबर 4 है क्रायोलाइट, क्रायोलाइट। तो ये निम्नलिखित एल्यूमिनियम के 4 अयस्क हैं या 4 खनिज हैं। नंबर 1 हो गया बॉक्साइट, नंबर 2 डायस्पोर, नंबर 3 कोरंडम, नंबर 4 क्रायोलाइट। अब इनसे आपसे पूछता है इनके सूत्र, तो सूत्र भी वहीं पर लिख दो, याद बना रहेगा, Al2O3 × 2S2O। बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि बॉक्साइट का रासायनिक सूत्र क्या है, तो क्या बताओगे, Al2O3 × 2S2O। उसके बाद डायस्पोर, एक जल का अणु कम कर दो, Al2O3 × H2O कर दो, तो ये बन जाता है किसका खनिज, एल्यूमिनियम का, जिसको हम पढ़ लेते हैं डायस्पोर। फिर है कोरंडम या नीलम, एक जड़ का अणु कम कर दो इसमें, तो बन गया Al2O3। इसी को हम क्या कहते हैं, नीलम कहते हैं या माणिक्य कहते हैं या एल्यूमिना कहते हैं। उसके बाद आता है भैया क्रायोलाइट, क्रायोलाइट है Na3Al6, Na3Al6। तो ये एल्यूमिनियम के निम्नलिखित 4 खनिज हो गए। कौन कौन हो गया, बॉक्साइट हो गया, और कौन हो गया, डायस्पोर हो गया, माणिक्य हो गया, क्रायोलाइट हो गया। क्रायोलाइट का रासायनिक सूत्र पूछा गया था यूपी कैटे 2018 में कि क्रायोलाइट का सूत्र क्या है, तो क्या बताओगे, Na3Al6, F मतलब फ्लोरीन है। उसके बाद इसमें भी पूछता है कि एल्यूमिनियम का प्रधान या मुख्य अयस्क क्या है, तो तुरंत क्या बताओगे, बॉक्साइट है। तो लिख लो यहीं पर मुख्य अयस्क, मुख्य अयस्क है एल्यूमिनियम का बॉक्साइट। उसके बाद हम बात करते हैं कैल्शियम के अयस्क या कैल्शियम के खनिज। कैल्शियम के अयस्क या कैल्शियम के खनिज, एक खनिज से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो कैल्शियम लिख लिया। कैल्शियम का हमने पहला लिख लिया CaCO3, इसको हम कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। इसी को कहते हैं खड़िया या चाक, चूना पत्थर, इसी को हम कह देते हैं मार्बल। उसके बाद इसका और एक खनिज पूछा जाता है जो बहुत ज्यादा पूछा जाता है, अंडरलाइन कर लो, वो है डोलोमाइट। डोलोमाइट CaCO3
CO3 इंटू MgCO3। कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट के गुणनफल को क्या कहते हैं? डोलोमाइट कहते हैं। तो ये खनिज हमारा दोनों का है, कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों का है। तो अभी हमने कैल्शियम में भी इसको बताया, अभी मैग्नीशियम में भी बताएंगे डोलोमाइट किसका खनिज है। उसके बाद आता है हमारा CaO, इसको हम कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड या शुष्क चूना। शुष्क चूना, इसी को कहते हैं अनबुझा हुआ चूना, अनबुझा चूना। इंग्लिश में कहते हैं इसको क्विकलाइम, इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्विकलाइम। तो इसमें सबसे ज्यादा आपसे पूछा जाता है कि डोलोमाइट किसका खनिज है, तो तुरंत आप बताओगे कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों का खनिज है। उसके बाद बात आती है यहीं पर जिप्सम, CaSO4 इंटू 2H2O, यह भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है। जिप्सम किसका किसका खनिज है, तो तुरंत बताना कैल्शियम और सल्फर का खनिज है। जिप्सम किसका किसका खनिज है, तो कैल्शियम और सल्फर का खनिज है। उसके आगे देखो, बात कर लेते हैं हम पोटेशियम में कि पोटेशियम के खनिज क्या क्या हैं। लिख लो पोटेशियम के खनिज। तो पोटेशियम का खनिज है हमारा KCl, इसको हम कहते हैं MOP, म्यूरेट ऑफ पोटाश। बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि म्यूरेट ऑफ पोटाश का रासायनिक सूत्र क्या है, KCl पोटेशियम क्लोराइड को कहते हैं। उसके बाद हमारा है आर्थोक्लेस, आर्थोक्लेस सूत्र है KAlSi3OR कि आर्थोक्लेस का रासायनिक सूत्र क्या है, KAlSi3OR। उसके अलावा हमारा पोटेशियम के अयस्क हैं माइकाज, मस्कोवाइट, बायोटाइट। क्योंकि माइकाज दो प्रकार की होती हैं, मस्कोवाइट और बायोटाइट। तो माइकाज का है, मस्कोवाइट का है, बायोटाइट का है, किसके खनिज है, तो तुरंत बताओगे पोटेशियम के खनिज हैं। इसके अलावा हमारा पोटेशियम सल्फेट हो गया, K2SO4। इसके अलावा हमारा हो गया कार्नेलाइट, कार्नेलाइट सूत्र है KCl MgCl2 इंटू 6H2O। तो कार्नेलाइट और क्रायोलाइट में कंफ्यूजन ना करना। एल्यूमिनियम में बताया था क्रायोलाइट Na3Al6, यहां पर हमने कार्नेलाइट बताया है, सूत्र बताया है KCl MgCl2 इंटू 6H2O। इसके आगे हम बात करते हैं सोडियम के खनिज। सोडियम के खनिज, सोडियम का खनिज है हमारा NaNO3, इसको हम कहते हैं चिली साल्टपीटर, चिली साल्टपीटर या सोडियम नाइट्रेट कहते हैं। अगला है धामन सोडा, Na2CO3 इंटू 10H2O। धामन सोडा। इसके अलावा हमारा है नमक, NaCl, नमक इत्यादि हमारे सोडियम के खनिज हो गए। उसके बाद आता है कि मैग्नीशियम के खनिज क्या क्या हैं, तो लिख लो मैग्नीशियम के खनिज या अयस्क। तो पहला ही लिख लो डोलोमाइट,
MgCO3 into CaCO3, MgSO4 into 7H2O, इप्सम लवण या इप्सम साल्ट कहते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड इत्यादि हमारे मैग्नीशियम के खनिज हो गए। इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि फास्फोरस के खनिज क्या क्या हैं, तो लिख लो एक ही इसका खनिज पूछा जाता है, फास्फोरस का खनिज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जब भी आपसे पूछेगा तो यही खनिज पूछेगा, एपेटाइट, अंडरलाइन कर लो, एपेटाइट कामा क्लोरेपेटाइट, क्लोरेपेटाइट कामा फ्लोरेपेटाइट। अब मोटा मोटा दिमाग में यही रखो कि जहां पर भी एपेटाइट शब्द जुड़ के आ जाए, चाहे एपेटाइट कहे, चाहे क्लोरेपेटाइट कहे, चाहे भैया फ्लोरेपेटाइट कहे, तुरंत मारना फास्फोरस के खनिज हैं। और लिख लो इसका H3PO4, इसको कहते हैं आर्थोफास्फोरिक अम्ल, आर्थोफास्फोरिक अम्ल। इसमें जब भी आपसे पूछेगा तो अंडरलाइन कर लो, एपेटाइट पूछता है किसका खनिज है तो तुरंत बताओगे फास्फोरस का खनिज है। इसी तरीके से आप लिख लो बोरान का खनिज, इसका भी एक ही पूछा जाता है, बोरान का खनिज अंडरलाइन कर लो टूरमालाइन, टूरमालाइन बहुत ज्यादा पूछता है कि टूरमालाइन किसका खनिज है, तो तुरंत बताओगे बोरान का खनिज है। और कह सकते हो बोरान का खनिज आप सुहागा या बोरेक्स या टिंकल। इसी साल इसका सूत्र पूछा गया था यूपी कैटेट 2019 में, Na2B4O7 into 10H2O। इसी को कहते हैं सुहागा या बोरेक्स या टिंकल। इसी साल पूछा गया था कि सुहागा या बोरेक्स का रासायनिक सूत्र क्या है, Na2B4O7 into 10H2O। इसके अलावा लिख लो मॉलिब्डेनम का खनिज, मॉलिब्डेनम का खनिज तो लिख लो ओलिवाइन। जो मेन खनिज है वही हम खनिजों पर बात कर रहे हैं केवल। मॉलिब्डेनम का खनिज क्या है, ओलिवाइन है। इसके अलावा आपसे पूछता है पिच ब्लेंडी किसका खनिज है, पिच ब्लेंडी किसका खनिज है, तो लिख लो यूरेनियम कामा रेडियम, अंडरलाइन कर लो। उसके अलावा पूछता है सिनेबार, पारा का खनिज है, सिनेबार पारा का खनिज है। अगला लिख लो कॉपर पायराइट, कॉपर पायराइट या चैल्को पायराइट या कैल्को पायराइट। कॉपर का खनिज है। इसके अलावा आप लिख लो पाइरोलुसाइट, पाइरोलुसाइट का सूत्र होता है MnO2 और यह खनिज है हमारा मैंगनीज का। अंडरलाइन कर लो कॉपर पायराइट बहुत पूछा जाता है, पिच ब्लेंडी भी बहुत पूछा जाता है। इसके अलावा आप लिख लो गैलेना, अंडरलाइन कर लेना, गैलेना का सूत्र होता है PbS और यह खनिज है हमारा लेड का Pb का, जिसको आप बोलते हो सीसा। तो
तो ये हमारे महत्वपूर्ण अयस्क हो गए। इनमें से एक आपसे खनिज पूछा जाता है, या अयस्क कहेगा कि कौन किसका खनिज है या अयस्क है। इसके बाद इसी में एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि कौन किसका मिश्रण है, कौन किसका मिश्रण है। जैसे नोट कर लो, पीतल ब्रास किसका किसका मिश्रण है। पीतल ब्रास किसका किसका मिश्रण है, तो लिख लो Cu प्लस Zn का मिश्रण है। Cu मतलब क्या है, तांबा या कॉपर, प्लस Zn क्या है, जिंक या जस्ता। कॉपर होता है इसमें 70%, जस्ता होता है 30%। परसेंटेज याद हो जाए तो याद कर लेना, ना याद हो तो कोई जरूरत नहीं है। ये याद रखना कि पीतल ब्रास किसका किसका मिश्रण है, कॉपर और जस्ता का मिश्रण है। अगला यहीं पर लिख लो, जर्मन सिल्वर, जर्मन सिल्वर किसका किसका मिश्रण है, तो Cu प्लस Zn प्लस Ni का मिश्रण है। कॉपर है 63%, जस्ता है 17% और निकिल हमारा है 20%। तो पूछा जाता है किसका किसका मिश्रण है, तो कॉपर प्लस जस्ता प्लस निकिल का मिश्रण क्या कहलाता है, जर्मन सिल्वर। अब यही पूछता है कि जर्मन सिल्वर में सिल्वर कितने प्रतिशत, सिल्वर का संकेत होता है Ag। तो लोग समझते हैं कि जब इसका नाम ही है जर्मन सिल्वर तो इसमें सिल्वर कुछ ना कुछ प्रतिशत पाया जाता होगा। तो इसमें आप देखो कहीं पर सिल्वर दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए तुरंत आपको बताना है कि जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं होता है। कितना होता है, तो 0% होता है। अगला है कांसा, अंडरलाइन कर लेना। कांसा किसका किसका मिश्रण है, तो Cu प्लस Sn का मिश्रण है। Cu मतलब तांबा है या कॉपर है, Sn हमारा क्या है, टिन है। Cu हमारा इसमें 88% पाया जाता है और टिन हमारा कितने प्रतिशत, 12% पाया जाता है। इसके बाद पूछा जाता है आपसे कि बोराक्स मिक्सचर किसका किसका मिश्रण है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। अंडरलाइन कर लो, बोराक्स मिक्सचर किसका किसका मिश्रण है, बोराक्स मिक्सचर किसका किसका मिश्रण है, CuSO4 प्लस इंटू 5H2O प्लस चूना प्लस जल का मिश्रण है। कॉपर सल्फेट प्लस चूना, वो भी कौन सा चूना, शुष्क चूना, और जल का मिश्रण क्या कहलाता है, बोराक्स मिक्सचर कहलाता है। यहीं पर लिख लेना कि बोराक्स मिक्सचर क्या है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, फंजीसाइड है, फंजीसाइड है। अंडरलाइन कर लेना, हिंदी में कहते हैं कवकनाशी है। यहीं पर पूछा जाता है कि बोराक्स मिक्सचर को किसने खोजा था, तो यह भी याद रखना, मिलार्डे नामक वैज्ञानिक ने खोजा था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोराक्स मिक्सचर कॉपर सल्फेट प्लस शुष्क चूना प्लस जल का मिश्रण है, जो है क्या, फंजीसाइड है, कवकनाशी है, जिसको खोजा था किस वैज्ञानिक ने, मिलार्डे नामक वैज्ञानिक ने। अगला, कोल गैस किसका किसका मिश्रण है, किसका किसका मिश्रण है, मेथेन प्लस हाइड्रोजन का मिश्रण क्या कहलाता है, कोल गैस कहलाता है। इसके अलावा आपसे
आपसे पूछा जाता है शोल्डर या टाका, अंडरलाइन करना, शोल्डर या टाका या रांगा या फ्यूज तार या फ्यूज पिन किसका किसका मिश्रण है? तो तुरंत आप बताओगे शोल्डर, टाका या राका किसका किसका मिश्रण है? पीबी प्लस एसएन का मिश्रण है। पीबी को आप लेड कहते हो या शीशा कहते हो, एसएन को टिन कहते हैं। इसके अलावा पूछता है आपसे हिंडोलियम किसका किसका मिश्रण है? हिंडोलियम किसका किसका मिश्रण है? तो हमने कह दिया Al प्लस Mg का मिश्रण है। हिंडोलियम किसका किसका मिश्रण है? एल्यूमिनियम प्लस Mg का मिश्रण है। एल्यूमिनियम 99% और मैग्नीशियम 1%। और पूछ लेता है कि हिंडोलियम का उपयोग कहाँ करते हैं? घरेलू बर्तनों के निर्माण में किया जाता है हिंडोलियम का उपयोग। अगला यही लिख लो, मैग्नीशियम किसका किसका मिश्रण है? मैग्नीशियम भी Al प्लस Mg का मिश्रण है। इसमें Al 90% और मैग्नीशियम 10% पाया जाता है। इसके अलावा आपसे पूछा जाता है कि गोताखोर किसका किसका मिश्रण है? गोताखोर किसका किसका मिश्रण है? हीलियम प्लस ऑक्सीजन का मिश्रण है। इसके अलावा पूछता है, नोट कर लो भैया, सोडा एमाइड। सोडा एमाइड किसका किसका मिश्रण है? सोडियम प्लस अमोनिया का मिश्रण है। सोडियम प्लस अमोनिया का मिश्रण है। और पूछता है कि अमलगम क्या है? तो लिख लो, अमलगम एक मिश्र धातु है। अब कहते कि सोडियम का अमलगम क्या होगा? तो Na प्लस Hg। अमलगम एक पारे का मिश्र धातु है। लिख लो यहीं पर मिश्र धातु है और यहीं पर लिख दो किसका है? तो लिख दो पारे का, पारे Hg का। अब कहते सोडियम का अमलगम क्या है? तो सोडियम प्लस Hg। तो सोडियम का अमलगम हो गया। अब कहते कि मैग्नीशियम का अमलगम क्या है? तो क्या कह दोगे? मैग्नीशियम प्लस Hg। तो बन जाएगा मैग्नीशियम का अमलगम। क्या बन जाएगा? मैग्नीशियम का अमलगम। और पूछा जाता है आपसे क्वेश्चन यहीं पर कि नाइट्रोलियम किसका किसका मिश्रण है? नाइट्रोलियम किसका किसका मिश्रण है? तो कैल्शियम साइनामाइड और कार्बन का मिश्रण है। इसको भैया कहते हैं कैल्शियम साइनामाइड और इसको कहते हैं कार्बन। कैल्शियम साइनामाइड और कार्बन का मिश्रण क्या कहलाता है? नाइट्रोलियम कहलाता है। और यदि पूछ ले नाइट्रोलियम है क्या, तो बता देना एक उर्वरक है। कैसा उर्वरक है? तो वहीं पर लिख दो भैया नाइट्रोजन धारी उर्वरक है। कैसा उर्वरक है? नाइट्रोजन धारी उर्वरक है। तो इसमें सुन लो, यहीं पर फिर बात को खत्म करेंगे।